खरीफ का सीजन शुरू होते ही किसान धान समेत अन्य फसलों की खेती में लग गए हैं। इसी बीच पंजाब के कुछ जिलों से खाद की कमी की खबरें सामने आई हैं। खबर पंजाब के संगरूर जिले से है, जहां किसानों के अनुसार उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से वे फसल के प्रभावित होने की आशंका को लेकर चिंतित हो उठे हैं। जिले के एक किसान ने कहा कि धान की खेती के लिए यूरिया के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन जितने रकबे में हम धान की बुआई कर रहे हैं उसके मुताबिक कम खाद मिल रही है। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ धान की फसल में औसतन 3 से 4 बोरी यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी इसके मुताबिक खाद कम मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि सहकारी समितियों में आधार कार्ड या पासबुक के आधार पर सीमित मात्रा में ही यूरिया किसानों को दिया जा रहा है और इसने उनकी परेशानी बढ़ा दी है, खासकर उन किसानों की जो ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। इस तरह पंजाब के संगरूर जिले के कई क्षेत्रों में यूरिया की कमी की शिकायत किसान कर रहे हैं। जिले के एक किसान ने कहा कि वे 15 एकड़ में धान की खेती करते हैं और उन्हें इसके मद्देनजर 50 बोरी यूरिया की जरूरत पड़ती है, पर वर्तमान हालात में उन्हें पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी चिंता में इजाफा हुआ है। साथ ही किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में भी कई खामियां हैं। इस तरह जिले में सबसे ज्यादा संकट ठेके वाले किसानों के लिए बताई जा रही है। दरअसल एक किसान ने कहा कि ठेके वाले किसान के पास 1 एकड़ खेत है और उन्होंने 10 एकड़ जमीन ठेके पर ले रखी है, लेकिन सहकारी समिति द्वारा ऐसे किसानों को 1 एकड़ जमीन के हिसाब से ही यूरिया दिया जा रहा है, जबकि कुल खेती के मद्देनजर जरूरत 30 बोरी यूरिया की है। किसानों ने इसी के साथ बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर यूरिया के लिए किसान निजी डीलरों के पास पहुंच रहे हैं तो उन पर नैनो यूरिया और अन्य महंगा खाद खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को न चाहते हुए भी अन्य महंगे खाद खरीदने पड़ रहे हैं और इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं एक अन्य किसान ने कहा कि हर साल धान की खेती के मद्देनजर यूरिया की व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा पहले से ही की जाती है, पर इस साल किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया न मिल पाने से चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं इन आरोपों के बीच संगरूर जिले के मुख्य कृषि अधिकारी धर्मेंद्रजीत सिंह सिद्धू किसानों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहते हैं कि जिले की सहकारी समिति के पास यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। संधू का कहना है कि कृषि विभाग की सिफारिश के अनुसार प्रति एकड़ लगभग 120 किलो यूरिया की जरूरत होती है और उसी आधार पर किसानों को 3 बोरी प्रति एकड़ तक यूरिया दिया जा रहा है। गौरतलब है कि खरीफ का सीजन शुरू है। किसान धान के साथ ही मक्का, दलहन, तिलहन, कपास और अन्य खरीफ फसलों की खेती में लग रहे हैं। जहां तक यूरिया की बात है तो यूरिया धान की खेती तथा मक्का की खेती के लिए काफी जरूरी मानी जाती है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि यूरिया को लेकर चल रही खबरों के बीच ऑर्गेनिक खाद को लेकर राष्ट्रीय स्तर से अच्छी खबर आई है, जहां बताया गया है कि इस सीजन के भीतर किसानों के बीच ऑर्गेनिक खाद की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक किसानों ने 11.17 लाख टन ऑर्गेनिक खाद की खरीद की है। सरकार ने बताया है कि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा जबकि 3.2 लाख टन था। इस तरह सरकार इसे सकारात्मक तौर पर देख रही है और इसे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत यूरिया का आयात दुनिया के कई देशों से करता है, जहां यूरिया की ज्यादातर खेपें मिडिल ईस्ट के कई देशों से भारत पहुंचती हैं। पर वर्तमान में मिडिल ईस्ट के हालात के कारण यूरिया के साथ ही तेल और अन्य चीजों के आयात पर भी असर पड़ा है। घरेलू उत्पादन की जहां तक बात है तो मिडिल ईस्ट के देशों में हालात बिगड़ने से खाद और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है। भारत यूरिया एवं अन्य खादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उत्पादन के साथ ही आयात के विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। गौरतलब है कि भारत बड़ी मात्रा में खाड़ी मुल्कों से यूरिया और अन्य उर्वरकों का आयात करता है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत में यूरिया का आयात 83.3% बढ़ गया है। यूरिया का आयात इस अवधि में 8.93 मिलियन टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 4.87 लाख टन रहा था। वहीं डीएपी की बात करें तो भारत में डीएपी आयात भी बढ़ा है, जहां पिछले साल के 4.30 मिलियन टन से बढ़कर ये अब 9.03 टन हो गया है।